हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता हेलो स्टडीज से आपके सामने लेक्चर नंबर 2 लेकर आई हूँ। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने आपको क्या करवाया था? अलजेब्रिक फॉर्मूलाज एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स, इसके बारे में हमने आपको प्रैक्टिस 50 कंप्लीट करवाया था। देन अब हम लेकर चलेंगे 51 पे, तो उसके लिए कुछ आपको समझाएंगे। फॉर्मूलेज आपके क्या दिए थे हमने? ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का आपका एक्सपांशन करवाया था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन करवाया था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब आपको एक न्यू फॉर्मूले में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 51 का है। आपको देखिए ये ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इसका एक्सपांशन कैसे होगा? ठीक है, तो देखिए जहाँ कुछ नहीं होता आपको क्या बताया था? मल्टीप्लीकेशन होता है सॉरी, तो ये मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अब क्या करते हैं, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, इससे इसे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, देन इससे फिर इसे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए चलती है ए से पूरा ए माइनस बी को हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देन बीच में क्या आएगा? फिर ये प्लस आ गया, देन आपका क्या हो गया? बी। ठीक है, बी से आप क्या करेंगे? फिर दोनों को करेंगे, तो बी ए माइनस बी हो गया। चलिए ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा आपका? ए बी आ गया, सॉल्व हो गया। देन प्लस बी ए, देन बी स्क्वायर। क्लियर है ना? इसे अच्छे से ध्यान दीजिए इसमें। अब क्या हो गया आपका? ये जो होता है, ये हमने जो सॉल्व किया, अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है आपका? माइनस होता है। हमने बताया था आपको प्लस माइनस 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 प्लस 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 एंड माइनस प्लस माइनस। तो प्लस और माइनस, यहाँ ये देखिए ये माइनस में है और ये प्लस है। ए बी बी ए जो भी लिखे दोनों सेम ही कहलाते हैं। इसे भी ए बी लिख सकते हैं, इसे भी बी ए लिख सकते हैं। तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस प्लस कट हो जाएगा, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्सपेंड हो गया, आ गया, समझ आया? तो इसका क्या होगा? इसका एक्सपेंशन होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी एक्सपेंशन ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका न्यू फॉर्मूला बन गया। तो आपको इतना जब देखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आपका फॉर्मूला है। अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा तो आपका आंसर इस तरह से आएगा। क्लियर है? समझ में आया? देखते हैं प्रैक्टिस सेट पे, चलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हम हटा नहीं रहे, देखिए इसे। चलिए आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज द फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ठीक है, एक्स प्लस वाई, देन क्या है आपका? एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे शो हो रहा है, सेम है ये प्रोसीजर। आप क्या करेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे। ए आपका क्या है? यहाँ पर ए आपका एक्स है और बी आपका वाई है। यहाँ पर भी ए एक्स है और बी आपका वाई है। क्लियर है? तो सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। आ गया आपका आंसर। इजी, इट्स टू इजी, आपका हार्ड नहीं है। हाँ, अब आप ये सोचेंगे कि डायरेक्ट देखिए, आपको एक अभी हमने बताया था आपको, लेकिन वैसा करने की ज़्यादा जरूरत नहीं। देखिए हम इसको एक्सपेंड करके और बताते हैं। क्या कहा था हमने? जैसे एक्स है, ठीक है, तो एक्स से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस वाई। ठीक है, देन आपने प्लस डाल दिया, देन वाई से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस वाई को। करके देखिए आप, है ना? और ज़्यादा एक्सपेंड करना तो इतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप उस वैल्यू को देखिए, लिख दीजिए। चलिए एक्स स्क्वायर हो गया, देन एक्स वाई हो गया, देन प्लस आपका क्या हो गया? वाई एक्स हो गया, देन वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होता है वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ये दोनों कट हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया कि नहीं आया? आया ना? देखिए सेम वही तो है। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये फॉर्मूला आपको रट जानी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 3x माइनस 5 देन 3x प्लस 5। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे एक्सपेंड करेंगे? चलिए बताइए। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, हमने आपको बता चुके हैं। ये इस प्रोसीजर पे है, मतलब आप समझ लिए ये आपका ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। लिख दीजिए सीधे सीधे। 3x होल स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या होगा? आपको ज़्यादा और एक्सपेंड करना है, हमने आपको तब बताया था तरीका, लेकिन वो तो ऑलरेडी कट हो जाता है, तो उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे आप पे इस पे आइए। फॉर्मूला देखिए ना, है ना डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे आप? हाँ, माइनस सामने हो, प्लस पीछे हो, या प्लस सामने हो, माइनस पीछे, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। सामने भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, वैसे क्वेश्चंस भी हैं आपके। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं ना। 3 3 = 9 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, देन 5 5 = 25। आ गया आपका आंसर। टू इजी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, एक आपके लिए छोड़ेंगे। हाँ चलिए, हार्ड वाला आपको ऐसा लगेगा कि ये हार्ड है, चलिए करवा देते हैं। अपॉन वाला क्वेश्चन देखिए, नंबर 4 है ना ऐसा?
हाँ, एंड x/5 - 6 है ये। तो इसमें हार्ड क्या है, ये a है ये b है, सिंपल सिंपल सी बात है। बस एज इट इज हमको स्क्वायर में उसको क्या करना है उधर देख रहे हैं आप, तो क्या करेंगे x/5 ठीक है, देन 6 ध्यान रखिए माइनस प्लस आपका माइनस ही रहता है, ठीक है। आगे आपका अब क्या कर देंगे आप, x² है तो x² हो गया, अब ये स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो 5×5 = 25, देन -6 इज रखते तो कितना होता है 36। दिस इज योर आंसर। ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, इतना ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। बताइए अब ये अपॉन के फॉर्म में है तो क्या ये कोई हार्ड है, नहीं है, बस ए बी की में वैल्यू पुट करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हम। अब आप देखिए सेकंड में, चलिए यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। देखिए फाइंड द वैल्यूज में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 502 × 498, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है, ठीक है। तो हमें इसमें फॉर्मूला यूज करना है। हम क्या करते थे, पहले हमें ये दिया जाता था तो डायरेक्ट सॉल्व करते थे, इतना बड़ा कैसे सॉल्व करते थे, पहले 8 से सॉल्व करते थे, देन सेकंड टर्म में 0 लगा देते थे, फिर 9 से सॉल्व करते, देन सेकंड टर्म में फिर थर्ड टर्म में फिर 0 लगाते, फिर 9 से सॉल्व करते, फिर उसको प्लस करते बैठते। बहुत लंबा है, इतना नहीं करना है हमें, ठीक है। अब देखिए इसे हमें फॉर्मूले से सॉल्व करना है। फॉर्मूला भी इसके पहले हमने आपको बताया था, किस में बताया था, प्रैक्टिस सेट नंबर 50 में, बैक जाके देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमने क्या बताया, जैसे ये 502 है आपका, हम देखते हैं इसके आसपास का नंबर क्या है, मतलब 10, 50, 10, 100 और 200,000, मतलब ऐसा राउंड फिगर में नंबर्स आनी चाहिए, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा है उसको अगर प्लस में आता है तो प्लस में, माइनस में आता है तो माइनस में। अब 502 है तो 500 में आ रहा है, 500 + 2 करेंगे, ठीक है, हो गया 502। क्लियर है, 502 आपका आ गया, तो ऐसा लिख सकते हैं इसे, ठीक है। 502 आप इसे लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, इसे फुल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिए। देन आपका क्या आएगा, ये 498 है तो क्या किस में आएगा, 498 है तो 500 हाँ -2 कर सकते हैं कि नहीं, चलिए बताइए, कर सकते हैं, है ना। तो ये जब आपका आ गया 500 +2 और 500 -2। अब देखिए यहाँ पे अभी स्क्वायर नहीं है, ये ऐसा हम लिख सकते हैं, इसे ब्रैकेट में करते हैं ना। हाँ ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे, 2 × 500 है, 500 द होल स्क्वायर -2 द होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर। क्लियर है। अब 500 का होल स्क्वायर करना है तो क्या करना है, इजी वे बताते हैं, ध्यान दीजिए। 500 × 500 होगा, ठीक है। तो 5×5 से कितना होता है, 25 होता है। अब बस अगर यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 ऐड कर दीजिए, ठीक है, और 2 0 और ऐड कर दीजिए। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, सिंपल वे है, ठीक है। देन 2 2 = 4 -4। अब क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आप बताइए। माइनस कीजिए इसे, ऐसे ये लेकर के आप माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा आपका 6, 1 कीजिए 9, 1 कीजिए 9, 1 कीजिए 9, 1 कीजिए 4, देन 2, कितना हुआ 2,49,996। क्लियर है इजी। तो ये आगे निकल गया आपका आंसर। क्या निकल गया, इसे डायरेक्ट लिखिए, इसे आप रफ में सॉल्व करेंगे, आपको अभी सामने बता रहे हैं बट आप रफ में सॉल्व करेंगे, दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया। तो आप इसे लास्ट में क्या लिख सकते हैं, 502 × 498 = 2,49,996। हो गया इजीली सॉल्व। इतना बड़ा सॉल्व करते रहने से ये तो इजी वे से सॉल्व होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर वीडियो स्टॉप करते हैं। आपको देना है 2 क्वेश्चंस आपके सॉल्व के लिए, ठीक है। चलिए 54 और 46, थर्ड क्वेश्चन देखिए। 54 × 46, यही है क्वेश्चन। हाँ अब देखिए ये 54 है तो 50 के आसपास है, 50 + 4 करेंगे 54 आता है, ठीक है। देन मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, 46 से, तो 46 भी 50 के आसपास है, तो 50 में कितना माइनस कर दोगे आप, 4 माइनस करोगे 46 आ गया। 2 50 है, 2 4 है। अब ये कैसा बन गया, कैसा बन गया, ये फॉर्मूले पे बना कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हमने बताया था आपको, ठीक है। तो देखिए 50 + 4, 50 - 4, a + b, a - b, a b है कि नहीं, आप देख लीजिए, बस इस तरह से लिख दीजिए 50 द होल स्क्वायर, ठीक है, देन माइनस, जस्ट मिनट, इट इज अ होल स्क्वायर, देन आगे देखिए 50 स्क्वायर, 50 द होल स्क्वायर, देन आपको क्या मिला, 2 × 4 भी है आपका, हमने a + b, a - b, 50 + 4, 50 - 4, ठीक है। आ गया a² - b², देन क्या लिखेंगे आप, 4 ×
होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं इसे। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका 50 होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे आप इसे 50 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। तो क्या होगा 25 0 3 0, आपसे कहा था हमने, है ना। क्या करेंगे आप 50 मल्टीप्लाई बाय 50 है, 5 का करेंगे 0 0 आपका नीचे आ गया। क्लियर है, हो गया। देन अब क्या करना है आपको 4 होल स्क्वायर तो कितना होता है 4 4 16। अब इसे आपको माइनस करना है। हमने क्या कहा था, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको बताएंगे और उसके बाद फिर आपको खुद को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब 2500 या 2500 में 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, चलिए सॉल्व कीजिए। 2500 माइनस 60, ठीक है। 4 देन 8 देन 4 देन 2, 2484। क्लियर है, 2484 ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपका आंसर कैसा हुआ पता है, हाँ इजी वे में हमने इसे सॉल्व किया। किससे सॉल्व किया 54 मल्टीप्लाई बाय 46 इज इक्वल टू कितना हुआ आपका आंसर 2484। आगे एकदम इजी वे में आपका सॉल्व हुआ है, ध्यान दीजिए। नहीं तो आप इसे कितना सॉल्व करते थे, उसे सॉल्व करते फिर 0 लगा के फिर सॉल्व करते, देन फिर से प्लस करते, हो गया वो डबल। इजी वे में क्या हुआ, ये 50 का होल स्क्वायर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। वैसे भी हमें ये फॉर्मूला को ही यूज़ करके करना है, हमें डायरेक्ट सॉल्व करना ही नहीं है ना, हमें तो फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड करना है वैल्यू, बस हमने कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, इजी है। तो बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला भी समझ आए। फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है ना। इसके पहले हमने 50 प्रैक्टिस सेट 50 में जो बताया था उसमें आपको 2 फॉर्मूलेज बताए थे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये आपका a प्लस बी a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले आपको कंठस्थ जिसे कहते हैं हिंदी में वो कर लेना है, बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलो एक और बता देते हैं आपको। हाँ देखिए अभी कौन सा बताया था हमने, 3rd बताया, चलिए 4th बता देते हैं, फिर आपके लिए एक ही बचेगा। सॉल्व करेंगे ना आप, चलिए 98 मल्टीप्लाई बाय 102, ठीक है। दोनों भी किसके किसके आसपास है, हम ध्यान दीजिए 98 है तो 100 में हम -2 कर सकते हैं, ये भी 98 है मल्टीप्लाई बाय, अब 100 में +2 कर सकते हैं तो ये 102 है। क्लियर हो गया, देखिए क्या बन गया आपका, ये वाला फॉर्मूला बन गया। मैंने कहा था आप ये जरूरी नहीं है कि माइनस यहाँ है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो ऐसा कैसे, आप इसे भी आगे कर सकते हैं, इसे भी पीछे कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई गलत नहीं है वो, बस ये होना चाहिए कि एक माइनस में होना चाहिए और एक टर्म प्लस में होना चाहिए। क्लियर है, चल अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप सीधे सीधे लिख दीजिए उसका 100 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। क्लियर है, 100 होल स्क्वायर का क्या करेंगे आप, क्या कहा था हमने आपसे 0 0, सीधे सीधे आप 0 0 बढ़ा देंगे, देन 2 होल स्क्वायर आपका आ गया 4। 4 माइनस कर दीजिए डायरेक्ट कितना आएगा, ये प्रोसीजर आपको रफ में करना है, हम डायरेक्ट यहाँ बता रहे हैं। 10 में से 4 6 देन 9 देन 9 देन 9 0, 9996 कितना आएगा आपका 9996। तो ये किसका आंसर हो गया आपको, डायरेक्ट आप लास्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं देन 98 है ना, हियर लिख दीजिए, हियर 98 मल्टीप्लाई बाय 102 इज इक्वल टू 9996। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। आपका 51 कंप्लीट हो चुका है और प्रैक्टिस सेट 52 53 ये हम नेक्स्ट लेक्चर पे बताएंगे। लेक्चर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होने में, ठीक है। बस आप पढ़ाई करते जाइए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से आगे बढ़िए। हमने सेकंड पार्ट, अभी तो आपके सेकंड पार्ट ही आने वाला है, सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर कीजिए, फिर नेक्स्ट टर्म में आपके लिए फर्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जो कि नेक्स्ट जनरेशन के नेक्स्ट ईयर वालों के लिए रहेगा, जो नेक्स्ट ईयर में 7th में आएंगे, ठीक है। तो अभी आपके लिए जो है अवेलेबल है, आपको यही पढ़ना है और आपके लिए हमने ये वीडियोस अपलोड कर दिए। सो प्लीज़ बैक जाइए, सेकेंड पार्ट के पूरे चैप्टर्स आपको क्लियर मिल जाएंगे, आप जाइए और फुल रिवाइज कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।